जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के द्वारा हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में भी सत्संग भेजे जाते हैं उसी तरह हम सत्संग को शेयर करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ और बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखित रूप से भी भेज सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सत्संग को जिस रूप से भेजा गया है उसी तरह सत्संग साझा किया जाए। और एक बात मैं सत्संग के थ्रू आप सबसे कहना चाहूँगी संगत जी, हम कितनी बार संगत सत्संग को बिना सुने अधूरा बीच में छोड़ देते हैं किसी कारणवश। कभी कभार ये सोचकर कि सत्संग बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और टाइम की कमी होने के कारण हम सत्संग अधूरा बीच में छोड़ देते हैं। तो कृपया करके कोशिश कीजिए कि सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। हम नहीं जानते उस सत्संग के माध्यम से गुरु जी कौन सा कष्ट हमारा काटना चाहते हैं या कौन सी ब्लेसिंग्स हमें देना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। और एक बात आप सभी से मैं रिक्वेस्ट या विनती करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज पता नहीं किस रूप में और किस तरह हमारा कल्याण करें, तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को और संगत तक भी शेयर कीजिए। पता नहीं किस संगत का सत्संग के माध्यम से कौन सा कल्याण गुरु महाराज करें, तो जितना ज़्यादा हम सत्संग को शेयर कर सकें कृपया वो कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी किसका कल्याण और कैसे कर सकें। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम 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 बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जो गुरु जी महाराज जी रोज़ इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हम सोचते हैं कि गुरु जी क्या हम इस लायक थे जैसे हम थे, हमें पता नहीं कैसे थे, लेकिन जो आज है उसका बेअंत शुक्राना गुरु जी। शायद हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जहाँ आज हम आपकी ब्लेसिंग से खड़े हैं, पता नहीं क्या अच्छे कर्म किए होंगे, क्या हुआ होगा गुरु जी जो आप मिले। शुक्राना गुरु जी इस सत्संग को शेयर करने का। तो संगत जी, मैं भूमि नागपाल आंटी डेली से बात कर रही हूँ और जो मेरा सत्संग है आज का वो गुरु जी की बेस्ट मेडिसिन शोधी हरे से रिलेटेड ही है। इतना प्यार संगत देती है, इतना अपनापन देती है। तो गुरुजी ने बोला ना कि मेरा जो वास है, मेरी जो प्रेजेंस है वो संगत में ही है। तो अगर हमें गुरुजी को पाना है ना संगत जी, तो हमें आप ये सोच लीजिए बस संगत की सेवा कर लीजिए। चाहे सेवा ज़रूरी नहीं होती धन से की जाए, सेवा तन से भी की जा सकती है, सेवा मन से भी की जा सकती है, सेवा धन से भी की जा सकती है। जो भी आपको ऑप्शन चुनना है वो आपने चुनना है ना। और वो गुरुजी ही करवाते हैं। वो गुरुजी को पता है ये सेवा कर सकता है, ये सेवा संगत नहीं कर सकता। वो गुरुजी को सब पता होता है। क्योंकि जब कहते हैं ना संगत जी, सबसे बड़ा जो धन होता है ना, सबसे बड़ा धन मेरी नज़र में निरोगी काया है। जिस जिस काया में, जिस शरीर में बीमारी नहीं, जिस घर में शांति है ना, पैसा कम हो लेकिन शांति हो, जिस शरीर में प्रॉब्लम ना हो, घर में बीमारी ना हो, कलेश ना हो, वो घर जन्नत है। मैं आपको सच बता रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ, इस कलयुग में जन्नत है वो घर। क्योंकि कहते हैं ना ये कलयुग चल रहा है। कलयुग क से है, हमारे कर्म क से हैं और हमारी किस्मत भी क से होती है, तीनों ही क से हैं। तो हमारे गुरुजी महाराज जी ने हमेशा यही सिखाया है, हमेशा हमें यही अच्छी मत दी है कि हमें ये जो होते हैं ये पंडितों के ये जन्म पत्री और इन सब में नहीं मानना चाहिए। कोई हमें स्टोन नहीं पहनना चाहिए, कोई बर्थ स्टोन नहीं पहनना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुरुजी ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि हम अपनी किस्मत जो है अपने कर्मों से बदल सकते हैं इस कलयुग में। ये कलयुग है, सिर्फ कर्म प्रधान है, बाकी और कोई चीज़ प्रधान नहीं है। संगत जी, आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। आप कभी भी मत डरिएगा कि हमारे पत्री में ये लिखा है, हमारे इसमें ये लिखा है, हमारे पंडित ने ये बोल दिया। किसी भी चीज़ को मानना
मत मानिए, क्योंकि कहते हैं ना जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो तो आपकी जो लाइफ लाइन से लेके आपकी जो कहते हैं ना अंत तक का सब कुछ वो गुरुजी अपने आप बुक खोलते हैं और अपने आप सब कुछ सही कर देते हैं कर्म। लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ता है ना, क्योंकि किस्मत सिर्फ कर्म से ही बदली जा सकती है। तो संगत जी मेरा जो सत्संग है वो गुरुजी की बेस्ट मेडिसिन है, शोधी हरि से रिलेटेड है। मैंने अभी पहले भी अभी कुछ दिन पहले 3 जून को मेरा सत्संग अपलोड हुआ था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे शोधी हरे मेडिसिन से मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हुई जो मुझे लास्ट 4 to 5 मंथ से बहुत परेशान थी। लाइक जो मेरा मंथली साइकिल था वो बहुत प्रॉब्लम में था, और जिसकी वजह से कहते हैं ना संगत जी, कई आंटीज़ को हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती है, मेन रूट कॉज वही है। और उसके बाद मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हुई, जैसे जब मैंने मेडिसिन स्टार्ट की थी उससे पहले जो मेरी एक्चुअली मुझे ना बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस थे। तो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से मुझे सर में दर्द होता था, बहुत हेडेक, लिटरली अल्टीमेट हेडेक होता था। मतलब ताकि मुझे ना थोड़ी थोड़ी हाफ हाफ मुझे मेडिसिन भी खानी पड़ती थी, क्योंकि हेडेक होता था गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, मेरा पेट डिस्टर्ब रहता था। तो उसकी वजह से ये बात सच है कि मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन जब मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जैसे मेरा ये चीज़ मेरा मंथली साइकिल प्रॉब्लम जो है ठीक हो गई मेडिसिन से, सो मैंने देखा कि मेरी जो मेडिसिन मैं खाती थी हेडेक की, वो भी बहुत 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 कम हो गई, मतलब ना के बराबर। मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि कहाँ 15 दिन से कहाँ मैं हर दूसरे तीसरे दिन आधी आधी गोली खाती ही थी हेडेक की, और कहाँ अब जब मैं लास्ट 15 डेज से देख रही हूँ तो हार्डली हार्डली मैंने 1 या 2 खाई होंगी, हार्डली हार्डली बता रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि बीच में मैंने शायद 2 3 दिन मेडिसिन नहीं खाई थी, ब्रेस्ट मेडिसिन छोड़ी हरी मैंने नहीं खाई थी। तो मैंने ये चीज़ आज जैसे अर्ली मॉर्निंग मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि गुरुजी ये सच बात है। मैंने जहाँ मेरा मंथली साइकिल ठीक किया गुरुजी ने ब्रेस्ट मेडिसिन से, वहाँ मेरे हेडेक भी ठीक किया, जो मेरा सीवियर हेडेक होता था। मतलब मुझे इतना इरिटेशन होता था कि क्यों हो रहा है गुरुजी, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से उससे भी मुझे इतनी राहत मिल गई। बिल्कुल गुरुजी ने बिल्कुल ठीक किया। और इसके साथ साथ कहते हैं ना गुरुजी सबका कल्याण करें, मैं तो हमेशा यही चीज़ प्रे करूँगी। आप सब ट्रस्ट करें, बिल्कुल 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 ट्रस्ट करें, क्योंकि और एक और सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहूँगी एक आंटी का। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती हैं आंटी, वो बंगाली मार्केट जो है हमारी दिल्ली की। तो वहाँ पे उन आंटी ने मुझे बताया, अपना सत्संग शेयर किया और व्हाट्सएप पे कि आंटी मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने मेडिसिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए मंगवाई थी, क्योंकि आंटी को जो है बहुत स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम जो है वो रहती थी। लेकिन कहते हैं कि आई डोंट नो आंटी, जैसी मेडिसिन आई मैंने वो मेडिसिन अपनी मम्मा को दी, और मेरे पापा को बहुत ज़्यादा आई थिंक डायबिटिक हैं अंकल, और जैसे उनको ना बहुत ज़्यादा इशू स्टार्ट हो गया था, पर आई डोंट नो कैसे उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। कुछ खा लिया उन्होंने और उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और इतना पैनिक हो रहे थे वो क्या होगा, सांस अटक गई थी। लेकिन जैसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग से वो मेडिसिन उन्होंने खाई, शोधी खरे, और एकदम से रिलीफ मिल गया। और वो मतलब एंड शी सेड कि आंटी, मतलब हम लोग हैरान रह गए कि मेरे पापा जो इतने परेशान हो रहे थे एकदम से रिलैक्स हो गए, उनका बॉडी एकदम से रिलैक्स काम हो गया, जो इतना इतना परेशान हो रहे थे। कहते हैं मेरी मम्मा को भी इतनी प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक होने स्टार्ट हो गई, मुझे तो इतनी सूट कर रही है। मतलब संगत जी, उन आंटी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, और जो भी संगत जो है वो मेडिसिन खा रही है वो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि आंटी आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करे। जब ये वर्ड बोलते हैं ना संगत जी, तो आप ये सोच लीजिए आपको ना गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। बिकॉज संगत, मैंने अभी अभी बोला संगत नहीं गुरुजी है ना संगत जी। तो अगर संगत ने आपको ब्लेसिंग्स दे दी ना, तो आप समझ लीजिएगा आपको कहीं भी किसी भी कहते हैं ना यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। आपको साक्षात गुरुजी ने चुना है, आपको साक्षात गुरुजी ने ब्लेस किया है, इस तरीके से आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना इतना प्यार देने का संगत से। और ये बात चीज़ मैं हमेशा ये कहती हूँ कि संगत जी, सेवा करनी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे से सेवा की जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं मन से सेवा भी आप कर सकते हैं। अगर कोई संगत आपसे कुछ पूछ रही है, आप उसको तसल्ली से दिलासा भी दे देंगे, थोड़ा सा प्यार से गुरुजी के बारे में समझा देंगे, बात कर लेंगे, ये भी सेवा होती है ना। आप थोड़ा सा टाइम
अगर थोड़ा-सा टाइम आप संगत को दे सकते हैं, आप उनसे प्यार से बात कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि वाणी वाणी बहुत काम करती है। अगर आपने किसी से प्यार से 2 शब्द भी कह दिए ना, अगर आपको नहीं भी पता कोई भी चीज़, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई परेशान संगत आपको फ़ोन करे या कुछ भी, अगर आप उठा पाएँ, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप उठा पाएँ और थोड़ा-सा एडजस्ट कर पाएँ, तो उस संगत से ज़रूर बात कीजिएगा। क्योंकि शायद आपके उस बात करने से, उसको उससे प्यार से 2 बोल बोलने से उसकी हिम्मत बढ़ जाए, है ना? क्योंकि कहते हैं ना कि हमसे ही हमारे गुरु की पहचान है ना? जो आज हम करेंगे, हमें यही कहा जाएगा। ये अगर हम लोग देखें संगत है, तो अगर हम आज वो करें जैसा हमें गुरुजी ने बोला, तो जो संगत नई संगत आ रही है वो हमें देखकर ही सीखती है, वो हमें देखकर ही पूछती है क्या करना है आंटी, क्या करना है। तो मैं हमेशा यही चीज़ उनको समझाती हूँ कि मतलब मैं देखती हूँ, अगर कोई परेशान संगत है बेचारी, उसको समझ नहीं आ रहा, अगर मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं 2 प्यार से बोल दूंगी उस संगत को, और कहते हैं ना उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा संगत को कि नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तसल्ली देनी चाहिए, हमेशा हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। कभी भी मैं हमेशा ये संगत को समझाती हूँ, आंटी जी हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि गुरु जी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। बस थोड़ा सा सब्र करना होता है, थोड़ा सा विश्वास रखना होता है। ये 2 बोल बोल के प्यार से संगत को हिम्मत आ जाती है ना? तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी आपको कोई भी संगत मिले, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन उससे प्यार से बात ज़रूर कीजिएगा। उसको समझा नहीं सकते तो उससे एक अपनापन वाली बात ज़रूर कीजिएगा, है ना? उसको तसल्ली मिल जाती है। क्या पता उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, बेचारा संगत कैसी है, कैसी नहीं है, वो किस उम्मीद से हमसे जुड़ रही है, वो नई संगत है ना? तो बाकी शुक्राना गुरुजी महाराज का, इतना प्यारा, इतना ब्लेस्ड कहते हैं ना कि प्यार देने का, मेडिसिन हमें देने का, हमारे कर्म कटवाने का ये ज़रिया गुरुजी ने चुना है। तो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरु।